नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, आपकी सीटेट की परीक्षा 7 जुलाई की है और अब आपकी जो तैयारी है ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मित्रों देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार आपको ये ठान लेना चाहिए कि मुझे सीटेट निकालना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि अब की बार भर्तियों की बौछार होने वाली है और शिक्षक भर्ती के लिए आपके पास में टेट या सीटेट होना अनिवार्य है। तो टेट तो अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, सीटेट है, तो पूरा फोकस आपका सीटेट पर होना चाहिए। तो मित्रों देखिए, जब एक दो बार हम परीक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी गलती जो है समझ में आ जाती है कि हमने यहाँ गलती की है। लेकिन हमारे काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देते हैं लेकिन सीटेट जो उनका रह जाता है 1 नंबर से, कहीं उनका 2 नंबर से। तो जब सीटेट 1-2 नंबर से रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी गलती को क्यों नहीं देखते हैं, आखिरकार हमने गलती कहाँ की है जिससे हमारा सीटेट 1-2 नंबर से रह जाता है। तो जो भी मित्र पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एक बार पेपर दे दिया है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, तो मित्रों देखिए, आप लोगों को गलतियां नहीं करनी है, गलतियों से बचना है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा बिल्कुल सिर पर आ चुकी है। अब आपको इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकना है। अब आपको ये नहीं करना है कि हमने उसका पीडीएफ लेना है, उसकी हमें किताब लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं नज़दीक समय आने पर हम लोग ऐसा करते हैं, जिसके कारण हमारा जितना भी जो हमने रिवीजन किया है, जो नोट्स बनाए हैं, वो हमारे दिमाग से हटते जाते हैं। कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें याद नहीं होता है ना। तो याद कैसे रहेगा भाई, जो हमारे साथ में मित्र पढ़े थे, आप ये सोच लीजिए 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में जो मित्र पढ़े थे, जो हमारे सहपाठी थे, उनको जब हम भूल सकते हैं तो रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है अपना पढ़ा हुआ भी भूल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स देखिए, याद करने के लिए आपको रिवीजन करना होगा, जितना हो रिवीजन कीजिए। अगर आपने नोट्स बना लिए हैं और नोट्सों का आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आपने आराम से बंद करके रख दिए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप परीक्षा के दौरान जो है भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उनका रिवीजन नहीं किया है। जब हम अपने मित्रों को भूल सकते हैं, जब हम अपने जो भी हमारे सहपाठी होते हैं उनको भूल सकते हैं, तो ये क्या है, ये हमारी पुस्तकें हैं, ये रिवीजन मांगती हैं अभ्यास। क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रशदी आवत जात पर सलपत पड़त निशान। तो जब पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं, तो अगर आप रिवीजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो मित्रों आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। तो ये बात रही आपकी भूलने की। बहुत से मित्र ऐसा करते हैं, उनके दिमाग में यही रहती है कि हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। आप एक बार याद करते हैं इसलिए भूल जाते हो। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, कम से कम अभी आपके पास में टाइम है, उन्हें 2-3-4 बार इतना अभ्यास कर लीजिए कि आप परीक्षा के दौरान भूलें नहीं। आपको पता है, जब हम परीक्षा हॉल में बैठते हैं और जैसे ही पुस्तिका यानी कि हमारे हाथ में पेपर आता है और पेपर देखते ही जो क्वेश्चन हमें याद होता है, तो उसे फटाक से हम जो है सर्कल बना देंगे या उस पर निशान लगा देंगे, इसका ये राइट है। और अंदर से भी हम बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन जिस क्वेश्चन को हमने 1-2 बार देखा है, दुविधा में है, तो हम सोचेंगे, दीवार पे देखेंगे, इस तरीके से यूँ देखेंगे, हाँ ये पढ़ा तो था, क्योंकि वो आपने पढ़ा था लेकिन अच्छे से उसको याद नहीं किया था। तो उसका रीज़न यही होता है कि हम दुविधा में रहते हैं और कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत से मित्र ऐसे हैं जो आपको सलाह देंगे कि मैंने जो है यूथ की किताब ली थी, या मैंने घटना चक्र लिया था, या मैंने अरिहंत की बुक ली थी, इस तरीके से नंबर से जो है सीटेट निकल गया। तो आप सोचेंगे कि इसका निकल गया है तो मैं भी इस बुक को लूँ और मैं भी इससे तैयारी करूं। तो अब आपके पास में बुक लेने का टाइम नहीं है, आप समझ सकते हैं। दूसरों की बस आपको सलाह लेनी है, अपने ऊपर फॉलो क्या करना है ये आप लोग खुद जान सकते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, बुक पढ़ने का समय जो था वो निकल चुका। अब आपके पास में जो भी समय है वो सिर्फ आपका रिवीजन और पीवाईक्यू, क्योंकि अब तक आपने इतने पीवाईक्यू हल किए होंगे जिससे फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि क्वेश्चनों का लेबल इस तरीके से सीटेट में आता है। क्योंकि अगर आप इस समय बुक्स उठाएंगे नई या फिर कोई पीडीएफ नया लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
क्योंकि मित्रों आपको पता है कि परीक्षा नज़दीक है। अब आपको पुस्तक वगैरह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो यूट्यूब से देखिए, आप यूट्यूब की सहायता से अपना जो भी आपका कॉन्सेप्ट है आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, गलतियों में हम क्या करते हैं कि जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तो टेंशन आ जाता है कि हमारी तैयारी नहीं है, कैसे करेंगे। तो तैयारी अभी आपके पास में टाइम है, कर सकते हो, ठीक है। तो तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भटकना है। इतनी सारी पुस्तकें मत इकट्ठा कीजिए कि आपने इतनी पुस्तकें ले ली, अब आप जो है पुस्तकें ले लेंगे तो मित्रों कुछ भी आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा। अब तो बस वह समय है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी मतलब आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उससे वन लाइनर जो क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़िए, दिमाग में बिठाइए और PYQ हल कीजिए, क्योंकि सीटेट को पास कराने की जो औषधि है वो है आपकी PYQ को जितना हो हल कीजिए। SST में बहुत से मित्रों को प्रॉब्लम आती है, तो देखिए मैंने भी अपना सीटेट 2 बार क्लियर किया है। अच्छे नंबर आए हैं मेरे जो है 125, 135 इस तरीके से। तो उसमें मेरा क्या था, मैंने सेल्फ स्टडी की है, किसी का भी कोई पेड क्लास नहीं ली है। सिर्फ इतना था कि मैं क्वेश्चनों का लेबल समझ गई थी। और देखिए आपको पता है परीक्षा जो है, जैसे कि आपके फर्स्ट पेपर की बात करें तो आपका हिंदी है, CDP है और आपकी संस्कृत और इंग्लिश है, आपका EVS है और मैथ है। अगर आप जो है हिंदी, CDP और आपके जो लैंग्वेज है, अगर इन तीनों को अच्छे से पढ़ते हैं तो 90 नंबर हो गए। अब इधर बात करेंगे आपकी EVS की और मैथ की। अगर आप इसकी पेडागोगी को अच्छे से समझते हैं तो 15-15 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सीटेट को पास करना बहुत आसान है। बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और फिर भी आप लोग सीटेट को पास नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी गलती यही है कि आपने बहुत पढ़ा है लेकिन आपने सीटेट की प्रकृति को नहीं समझा है, सीटेट के जो प्रश्नों का लेवल है उसको नहीं समझा है। बात करेंगे आपके सेकंड पेपर की, जैसे कि 60 नंबर की आपकी SST आती है। तो SST भी मित्रों आपकी देखिए पेडागोगी पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। दूसरे नंबर, जब आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, जब हम परीक्षा के दौरान किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिया गया होगा, वही समझ लीजिए कि वो आपका आंसर होगा। ये जब है जब आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और 101% आंसर आपका बड़ा वाला ही होता है। बात कर रहे हैं आपके SST की, तो SST में मित्रों आप लोगों ने अगर तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, जितना हो आप लोग जो है PYQ हल कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अब आपको NCERT बुक पढ़ेंगे, आपको पता है राजनीतिक विज्ञान है, इतिहास है आपकी और आपकी सिविक्स है, बहुत बड़ा इसका सिलेबस है SST के। तो SST का जितना हो आप लोग PYQ हल कीजिए। अब मित्रों हम बात करेंगे आपकी कि कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है और आप इस गलती को सुधार भी सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। ये पेपर है आपका ऑफलाइन का, सीटेट का पेपर है। तो ये इसमें हमारे मित्र गलती करते हैं लैंग्वेज में, और लैंग्वेज में आपके 60 नंबर ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मित्र हमारे ये गलती कर देते हैं जिसके कारण उनका सीटेट रह जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे आपका ये पेपर मिलेगा सीटेट का, ठीक है। जैसे इस पर ये लिखा हुआ है जे, है ना, तो ये जे लिखा हुआ है, तो सेकंड कॉपी जो आपकी लैंग्वेज की मिलेगी तो वो भी आपकी जे की ही मिलेगी। यानी कि सीरियल नंबर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग होता है तो आप परीक्षा केंद्र वाले से आप बोल सकते हैं कि हमारी अलग अलग है, क्योंकि दोनों का सेम होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे आपका, जैसे कि ये है लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज में जैसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी इसमें फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। यहाँ पर हमारे मित्र गलती कर देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये आपकी हिंदी है, तो हिंदी आपको फर्स्ट करनी है, ये रही फर्स्ट हिंदी करनी है, सेकंड हिंदी नहीं करनी है। सेकंड हिंदी आप कर देंगे तो आपके नंबर कटेंगे। जिनकी लैंग्वेज संस्कृत है, यहाँ पर मित्र हमारे गलती करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज है
जिसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी चतुर्थ भागस्य 91 से 120 वाला हल नहीं करना है। कुछ मित्र तो जल्दबाजी में बस ऐसे ही इसको कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो 60 नंबर की बात होती है, बहुत है 60 नंबर, परीक्षा एक एक नंबर से रह जाती है। तो इसका आप लोग अभी से अभ्यास कीजिए। अगर यूथ का आपने प्रैक्टिस सेट ले रखा है या किरण पब्लिकेशन का ले रखा है तो उसमें लैंग्वेज दी रखी हैं, लैंग्वेज जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये दे रखे हैं। तो आपको मित्रों देखिए जो 4 वाला पार्ट है वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सेकंड लैंग्वेज में आपको ये वाला नहीं करना है। जो आपका पंचम भाग है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो सेकंड लैंग्वेज लिखा हुआ है भाषा सेकंड, ये आपको करना है। तो इसका आपको अभी से रिवीजन करना है। अगर आप अभी से गलती कर रहे हैं तो आप लोग परीक्षा तक इस गलती को सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं मित्रों आप लोग 60 नंबर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हिंदी और संस्कृत वाले जितने भी हमारे मित्र हैं उनको हिंदी फर्स्ट करनी है, और जो आपकी संस्कृत है, संस्कृत में आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रहा, इसमें ये रहा पार्ट लिखा हुआ है, इसमें ऐसे नहीं लिखा है कि पार्ट सेकंड है या 2 है, इस तरीके से लिख रहा है। तो आपको ये वाला चतुर्थ भाग नहीं करना है, आपको पंचम भाग करना है। इस तरीके से आपको 2 कॉपी मिलेंगी, ठीक है, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा में आपको सीटेट की 2 कॉपी मिलेंगी। तो मित्रों आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐसे प्रैक्टिस सेट हल नहीं किया है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट को अवश्य हल कीजिए, जिससे मित्रों आप लोग परीक्षा के दौरान ये गलती नहीं कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है और आप लोग चाहते हैं कि हमारे मित्रों तक ये पहुंचनी चाहिए जिससे सभी मित्रों का सीटेट पास हो जाए और वो ये गलती नहीं करें, तो आप लोग इसे अवश्य शेयर करना। और मित्रों आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सीटेट से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य छोड़ें। किस जिले से वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो आप लोग अवश्य बताएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।